देखिए, लगातार मुंबई में ये मुद्दा लगातार चल रहा है। मुंबई में, दिल्ली में ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सियासत लगातार जारी है, लेकिन जन सरोकार के भी देश में कई मुद्दे हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उन मुद्दों को दरकिनार किया जाता है। देश में धार्मिक मुद्दों को लगातार हवा आखिरकार क्यों दी जाती है? धार्मिक मुद्दे पर सियासत लगातार की जाती है, लेकिन यही मुंबई का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दंपति पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। जेल में शिफ्ट करने से पहले रवि राणा और नवनीत राणा का कोविड टेस्ट भी कराया गया, जो कि नेगेटिव निकला। और इसके साथ ही राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 तो बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा लगाई गई है, जिसमें नवनीत राणा पर सरकारी सिस्टम को चुनौती देने का भी आरोप लगा है। अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी से जुड़ी, तो आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता अतिशी ने आरोप ये लगाया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अवैध वसूली के लिए नीलकंठ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलने देगी। वहीं इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अजय शर्मा। अजय, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी हम मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनिवार को नवनीत राणा और रवि राणा मातोश्री में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का 9 बजे ऐलान किया था, जिसके बाद शिव सैनिकों का जमावड़ा उनके घर पे हो गया। शिव सैनिक पूरी तरीके से उनके घर को घेर लिए थे। पुलिस से इस दौरान शिव सैनिकों ने नोक झोंक किया। उसके बाद बैरिकेटिंग तोड़कर उनके घर में पहुंचना चाहते थे, लेकिन नवनीत राणा अपने घर से नहीं निकल पाई। उसके बाद वहां पे पुलिस पहुंचती है। लगभग 12 बजे के बाद उन्हें हार मारना पड़ा और इस दौरान पुलिस पहुंच जाती है। उन्हें धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया और उन पे कई सारे आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश किया है। इसके तहत उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि उन्हें 14 दिन के हिरासत में भेजा जाए और उनके पर राजद्रोह का भी मुकदमा लगाया गया। जिस तरह का सरकार को इन्होंने चुनौती दिया है, तो कहीं ना कहीं नवनीत राणा को आखिर ये हार मानना पड़ा और उन्हें जेल जाना पड़ा। इन्होंने जिस तरीके का पूरे देश में शनिवार को ये माहौल बन गया था, रह के जो शिव सैनिक थे बार बार उग्र हो रहे थे। इस दौरान महिलाएं भी लगातार प्रदर्शन कर रही थी नवनीत राणा के खिलाफ। पूरे मातेश्वरी को भी शिव सैनिकों ने घेर लिया था। कहीं उन्हें निकलने का मौका नहीं था। 9 बजे का उन्होंने ऐलान किया था, जबकि उन्हें नोटिस जारी किया गया था कि आप मातेश्वरी जाकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगी। इसके बाद भी उन्होंने ये ऐलान कर दिया और इसके बाद शिव सैनिक पूरी तरीके से उनको घेर लिए। इसके बाद शिव सैनिकों ने कई सारे उन पे आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना ही है तो पीएम आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ती। जो सांसद सभापति ओम बिरला है, उनके आवास पे जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ सकती थी। क्यों मातेश्वरी आकर हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं? कहीं ना कहीं एक तरीके का मुद्दा बना रही हैं और बीजेपी उनका समर्थन कर रही है। इस तरीके से जो शिव सैनिक है उन पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल उन्हें दोनों को तलोजा जेल भेजा जा चुका है। अब अगली सुनवाई है वो 29 अप्रैल को की जाएगी। जो है अजय, देश में जन सरोकार के भी आखिरकार कई मुद्दे हैं, लेकिन उन सभी मुद्दों को दरकिनार करके देश में धार्मिक मुद्दों को लगातार आखिरकार क्यों हवा दी जाती है? देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया या महंगाई हो गया। इन सब पे सियासत क्यों तूल नहीं पकड़ पाती जितना धार्मिक मुद्दों को हवा दी जाती है? देखिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने देश में सदियों से जाति और मजहब के नाम पे राजनीति होती आ रही है। कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को मोहरा बनाकर लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हमारे देश में आज बहुत सारे मुद्दे हैं। 1 अरब 35 करोड़ लोगों में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी गरीबी देश में बढ़ती जा रही है, कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, कितने समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठाता। इसको लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं होती है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया जाता है। सदियों से देखिए तो कि एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, जाति और मजहब के नाम पे राजनीति की जाती है कि हमें एक विशेष समुदाय का वोट मिले और हम
राज कर सके। इस तरीके से लगातार आपने कई भी विधानसभा चुनाव में देखते हैं, कई कोई हिंदू का सपोर्ट करता है, कोई मुस्लिम का सपोर्ट करता है, कोई सिख का वोट चाहता है, तो सब लोग एक एक वोट बैंकों को चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें एक विशेष समुदाय का हमें वोट लेना है और हमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा आया, फिर अजान के मुद्दे के बाद अब हनुमान चालीसा का मुद्दा आ गया है। एक ही धर्म के लोग दो विषयों पे अपना विचार रखना चाहते हैं और उसी विचार के सहारे अपना राजनीति करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जिस तरीके का विवाद महाराष्ट्र में उठ रहा है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक नहीं है। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हमें किसी के खिलाफ नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से आपने देखा हनुमान चालीसा का ये मुद्दा उठा, कहीं ना कहीं नवनीत राणा और रवि राणा को आज पूरे देश जान चुका है कि ये लोग क्या है। तो कहीं ना कहीं अपने को उजागर करने के लिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह जाति और मजहब को मोहरा बनाया जाता है। जो हम अजय, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आपने मुंबई विंग में हनुमान चालीसा को लेकर ट्विटर को मंच बनाया हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी उसको मंच बना दिया उनका, अब कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को इसमें दिखाना चाहता है कि हम एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ हैं। जिस तरीके का ये धर्म का मुद्दा है और ट्विटर का इसलिए मंच बना दिया कि वो भी ये दिखा सके कि हम आपके साथ हैं, हम एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ हैं, हम कभी किसी के विपक्ष में नहीं हैं। अगर एक कोई मुद्दा उठाता है तो विपक्ष के लिए दूसरे लोग जाके उसका सहारा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इस तरीके का सहारा लेना चाहती है। जो हम लगातार इस पर क्या सियासत चल रही है अजय, क्या कुछ आगे निकलकर सामने आने वाला है? देखिए, सियासत इतना बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश में संवेदना न फैल जाए, एक विशेष समुदाय के लोग आपस में न लड़ बैठे। इस तरीके का पूरा शासन और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमेशा ये संवेदनशील होती जा रही है, पूरे देश में फैल रही हैं। तो अभी तक तो पूरा देश में फैल ही चुका है। आपने देखा कि राजस्थान के अलवर में एक शिव मंदिर को गिराया गया, उस पर भी लेकर सियासत तेज हो गई है। अभी ये मुंबई का मुद्दा उठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है रह के उफान आ रही है और हर एक पार्टी एक दूसरे पे निशाना साधती नजर आ रही है। सब कोई अपने को सही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जो हम अजय, लगातार सियासत जो है वो जारी है। मीटिंग लाउडस्पीकर विवाद पर चर्चा के लिए होनी है, इस पर कौन कौन शिरकत करने वाले हैं? देखिए, इस पे जो लाउड स्पीकर का मुद्दा जिन्होंने उठाया था राज ठाकरे, वो खुद नहीं गए हैं। बाकी शिव सैनिकों का वहाँ पे शिव सैनिक के जितने कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे नहीं जाने का ऐलान किए हैं। तो कई सारे जो 28 दलों के लोग वहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन राज ठाकरे ने खुद नहीं गए हैं, जबकि अपने पार्टियों को भेजे हैं। जबकि ये मुद्दा राज ठाकरे ने स्वयं उठाया था, लेकिन आज इस पार्टी में उन्होंने खुद ही नहीं शिरकत किया है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह निकल के सामने आ रही है, उन्हीं के वजह से पूरे देश में ये लाउड स्पीकर का मुद्दा छाया हुआ है। जो हम अजय, लगातार मुंबई में जो है वो सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्विटर को मंच बनाया गया है। इसी का क्या असर दिल्ली में पड़ने वाला है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या इस पर एक्शन होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी भी इसका कहीं ना कहीं सहारा ले रही है। अब आम आदमी पार्टी भी हम दिखाना चाहेगी कि भाई जिस तरीके से बीजेपी के वजह से बीजेपी उनको समर्थन करिए जो दंपति हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को मोहरा बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एमसीडी चुनाव भी कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी अच्छी प्रतिक्रिया देगी जिस तरीके से, जिससे जनता उन्हें सपोर्ट कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत जो है वो लगातार जारी है और अभी भी इस पर लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ट्विटर को मंच बना लिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।